नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी, मेरे साथ चंदन चौहान जी, लोकसभा सांसद आरएलडी से। सर, सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार इंडिया न्यूज चैनल का। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है वोट चोरी का। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, विपक्ष का अधिकार है कि वो सवाल उठाए और उसका तरीका सुनिश्चित करना भी, ये भी जिम्मेदारी विपक्ष की जिम्मेदारी है। आज 2 दर्जन से अधिक सांसदों ने जो हाल किया संसद में, और जहाँ तक देखने में आया, कहीं जो है संसदीय संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया, वो अशोभनीय है। आप विरोध प्रकट कर सकते हैं, आप ऐतराज लोकतंत्र में प्रकट कर सकते हैं, आपका अधिकार है। पर ये चीज, एक एक चीज आजकल ऑन कैमरा है, ऑन रिकॉर्ड है, जो आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं ये भी सोचना पड़ेगा। जिस मुद्दे को लेके आज विरोध कर रही है विपक्ष, कहीं ना कहीं वो गुमराह करने का प्रयास है जनता को। लोकतांत्रिक मूल्यों में और लोकतांत्रिक संस्थानों में अपना ऐतराज दर्ज कराने के तरीके बहुत हैं, पर जिस तरीके से विपक्ष का गैर जिम्मेदार रवैया है, कहीं ना कहीं ये नुकसान उन्हीं को पहुंचाने का काम करेगा। सर, सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि सरकार मिलकर वोट चोरी करा रही है। देखिए, ये तो वो बात हो गई जब किसी बच्चे को नहीं रिजल्ट उसके मन माफिक मिलता तो आरोप वो टीचर पे ही लगाने लगते हैं कि सही नहीं पढ़ा है। सच्चाई ये है कि जनता ने राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, उनके गठबंधन को नकारने का काम किया, और जब नकार दिया तो अब वो फ्रस्ट्रेशन में, जब उनके पास कोई उपाय नहीं है, तो संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाना, ये पुरानी आदत है उनकी। पर इससे नुकसान उन्हीं का होगा। जैसे मैंने पहले कहा, जनता जानती है, जनता देख रही है। देश में सबसे बड़ी संस्था लोकसभा है, वहां हर विषय पे चर्चा करने को सरकार तैयार है। आप तमाम चर्चाएं देश में आज अंतरिक्ष यान में जो है हमारे गगन जी अपना वापस आए हैं, जो हमारे युवा एयरफोर्स सिपाही भी हैं, वो उस पर चर्चा होनी थी, वो विषय नकारने का काम किया। एक आपने देखा होगा भी, एक बड़ी घटना हो गई थी जहां 200 से अधिक यात्रियों ने अपनी जान गंवाने का काम किया। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी, वो मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं। एसआईआर के मुद्दे पे लगातार सरकार के मंत्रियों ने, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि उचित प्लेटफॉर्म पे सरकार चर्चा को तैयार है, पर हंगामे की भेंट चढ़ाना पूरे सदन को कहीं ना कहीं प्रत्येक नागरिक के हितों का हनन करना है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, सदन में अभी तक मानसून सत्र ऐसे ही चला गया, अभी तक कोई भी ऐसी जो देश हित में चर्चा है वो नहीं हो पाई है, और लगातार युवा, आप भी युवा हो, लगातार युवा जयंत चौधरी जी की तरफ लगातार निगाह गांठ के टका हुआ है कि क्या जयंत चौधरी जी कोई ऐसा मुद्दा युवाओं के लिए लाएंगे जो भविष्य में उनको याद किया जाएगा? देखिए, जयंत जी लगातार कौशल मंत्रालय में और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बहुत एग्जाम्पलरी काम कर रहे हैं। वो एक दिन, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट युवाओं के हितों के लिए सोचते हैं, उनके लिए पॉलिसी बनाने का काम करते हैं और उसे जमीन पे एग्जीक्यूट कराने का काम करते हैं। मैं तो अपने क्षेत्र का बता सकता हूँ, बिजनौर के अंदर सेंट्रल स्कूल की नींव हमने रखी, उनसे मांग करी, जो 20 साल पुरानी मांग है। आज केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन हम करके आए हैं, सेंट्रल स्कूल का बिजनौर के अंदर, कौशल मेले के रूप में लगा के लगभग 4,500 बच्चों को एक ही दिन के अंदर ऑफर लेटर दिए गए। तो तमाम ऐसी जो है नौजवानों के हित के लिए जयंत जी लगातार जो है काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काम कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जहां हमने मांग करी गई थी धर्मेंद्र प्रधान जी से भी अपने क्षेत्र के लिए एक संस्कृत विश्वविद्यालय, उसकी मांग को भी जल्द स्वीकृति आदरणीय जयंत जी कराने वाले हैं इस क्षेत्र के लिए। मैं एक बड़ा आपके चैनल पे बताने का ये मैं काम कर रहा हूँ। तो लगातार जैसा पूरा मंत्रालय, पूरी सरकार नौजवानों के हितों के लिए हमेशा चिंतित रहती है, और उनके लिए, देश में उनकी जीवन में खुशहाली आ सके उसके लिए काम करती है। हम जनता के बीच चुनाव से पूर्व गए,
पहले जनता के बीच हम चुनाव में गठबंधन था हमारा, तो हमें जनता ने कहा कि आप विपक्ष में बैठे। उसके बाद आदरणीय जयंत चौधरी जी ने निर्णय लिया, जनता ने निर्णय लिया, और उस जनता के निर्णय में उन्होंने सीट जिता के दी, 2 में से 2 सीट जिताई। तो आज उस निर्णय का स्वागत करना है। आज भूमिकाएं बदलती है, लोकतंत्र में भूमिकाएं बदलती हैं चुनावी समर में। ये भूमिका पहले विपक्ष की थी, आज सत्ता में आके अपने लोगों के लिए कल्याणकारी काम करना है। ये सुनिश्चित हमारे जनता ने भेजा है, उसको हम पूर्ण तरीके से करें। नहीं भी हमारे युवा थे, आपसे एक सवाल पूछ रहे थे कि सर से जाके ये पूछना कि जो अग्निवीर योजना है क्या वो खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपको पता है सबसे पहले आवाज उठाई थी तो किसी ने, वो आदरणीय चौधरी साहब ने उठाई थी। आप भी उसमें शायद रैली में आए थे, और शायद जनपद मुजफ्फरनगर से ही वो शुरुआत हुई थी युवाओं के कल्याण के लिए। क्योंकि हमारे लोग, हमारे बच्चे जी तोड़ मेहनत करते हैं, वो आगे आके देश को न्यौछावर सब सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार रहते हैं। उनके सम्मान में कभी समझौता ना हो, इसके लिए राष्ट्रीय। एक सेकंड में आपको रोकूंगा। अभी जो भी आप बयान दोगे सिर्फ युवाओं के ये सवाल है, आप बहुत अच्छे से युवाओं के दिल में बसने वाले हो। ऐसा कुछ कहें कि जो युवा आपसे बहुत प्रेरित और अच्छे, मतलब मैं हमेशा चटपटा बयान कभी नहीं देता। हाँ। मैं सही बयान देता हूँ, और जो चीज सही बात कहने की है उसे कहना चाहिए। क्योंकि नेता की जिम्मेदारी जो बोल रहा है उसके शब्द बे शब्द उसको पूरा कराने की जिम्मेदारी भी है। हमारे बच्चे सबसे मेहनती हैं, सबसे होनहार हैं, देश के प्रति न्यौछावर होने के लिए, सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सबसे आगे रहते हैं। उनके सम्मान में कभी भी समझौता कहीं पे नहीं होना चाहिए, ना होने दिया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल प्रतिबद्ध है, हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी प्रतिबद्ध है।